गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नंबर 4 द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। उसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र पढ़ा था, उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखे थे। उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की विकास कैसे किया जा सकता है उसके बारे में स्टडी किया था। उसमें हम लोग ने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब कि कृषि प्रधान, उसके बारे में हम लोग ने स्टडी किया था। उसका क्या क्या जनरल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में स्टडी किया, जनरल प्रॉब्लम्स क्या है। बाद में उसके मेजर्स के गवर्नमेंट ने सर्वे करने के बाद उसके ऊपर क्या उपाय योजना की है वो भी स्टडी किया था। आज हम लोग जो इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, उसका सेकंड पार्ट स्टडी करने वाले हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब कि आपको पता है कि जो काम कर मतलब कि उद्योग है, उद्योग क्षेत्र है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। महाराष्ट्र इज एन इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट। महाराष्ट्र क्या है? एक इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट। एडवांस मतलब कि प्रगत देश है, प्रगत मतलब कि मॉडर्नाइज है, वहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। महाराष्ट्र क्या एक इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट है, एक प्रगत राज्य है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेज अ मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इंडस्ट्रियल स्टेट क्या बोले उन्होंने वहाँ पे? इंडस्ट्रियल स्टेट मतलब कि औद्योगिक दृष्टि जो प्रगत देश है वो क्या एक मेजर रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पे करती है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। उन्होंने क्या बोला है? महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर में फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसको फर्स्ट रैंक मिला है। उसके हिसाब से वो एक मेजर रोल निभाता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए। इट हैज़ द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर। उसके पास क्या है? पोटेंशियल। इट हैज़ द पोटेंशियल मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास क्षमता है टू एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब क्या? कि जो एक्सेस लेबर है फार्मिंग सेक्टर में, खेती के लिए, अभी खेती करना है लेकिन खेती के लिए सभी लोग खेती करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं। तो एक्सेस लेबर, उसमें जो ज़्यादा मजदूर है उसको मतलब वहाँ से लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने की क्या है उसमें पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है कि जो फार्मिंग सेक्टर में ज़्यादा क्या है वहाँ पे कि वर्कर्स अवेलेबल है, उसको एब्जॉर्ब करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने के लिए लाने के लिए उसके पास क्या है? पोटेंशियल है। इट लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, जनरेट हायर इनकम एंड हायर प्रोडक्टिविटी। जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से लीड्स मतलब कि भूमिका बजाते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, मार्केट में विविधता लाने के लिए, जनरेट हायर इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इनकम होने के लिए। अभी फार्मिंग सेक्टर में सिर्फ क्या है? बीज बोकर मतलब कि उससे अनाज लाना, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये बहुत सारे काम हो सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? मार्केटिंग में मतलब कि मार्केटिंग में डाइवर्सिफिकेशन होता है, विविधता आती है। बाद में उन्होंने बोला है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, जनरल हायर इनकम, उसकी वजह से लोगों का इनकम बढ़ सकता है। एंड हायर प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्टिविटी कैसे हो सकती है? ज़्यादा अच्छी हो सकती है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री। एज पर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री 2016-17 द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र इज एट द टॉप पोजिशन। कि जो भी एनुअल सर्वे, एनुअल मतलब कि पूरे साल का जो एनुअल सर्वे हुआ था, कभी हुआ था? उन्होंने यहाँ पे ईयर बोला है 2016-17। जो 16 to 17 में जो उन्होंने एनुअल सर्वे किया था तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का महाराष्ट्र में क्या टॉप पोजीशन था, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे था। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एनुअल सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र का कौन सा मतलब कि महाराष्ट्र स्टेट कौन से पोजीशन पे था, तो आपको क्या बोलना है? वहाँ पे टॉप पोजीशन में था। The share of industry in the net value added is about 18%। जो भी उसका इंडस्ट्री का शेयर है, नेट वैल्यू एडेड है, वो कितना है? 18% है। महाराष्ट्र हैज़ ऑल्सो बिन द फर्स्ट चॉइस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर। महाराष्ट्र में क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर में टॉप पोजीशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है? रैंक पोजीशन पे है, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज है महाराष्ट्र में। तो उन्होंने क्या बोला? जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर मतलब कि जिनके पास ज़्यादा सरप्लस अमाउंट है वो अपना पैसा क्या करते हैं?
किसी में इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो महाराष्ट्र को क्या बोले, महाराष्ट्र हैज़ ऑल्सो बी द फर्स्ट चॉइस, महाराष्ट्र को फर्स्ट चॉइस दिया जाता है डोमेस्टिक, मतलब कि जो कंट्री में इन्वेस्टर्स है वो डोमेस्टिक, एंड फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन मतलब कि जो बाहर के कंट्री के लोग से वो क्या करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। महाराष्ट्र को फर्स्ट चॉइस दिया जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर का मेजर रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए क्या बोला उन्होंने कि महाराष्ट्र में के इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा चलता है, टॉप पोजीशन पे है। तो जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक मतलब कि उसी कंट्री के, इंडिया में ही क्या इंडिया के कंट्री के लोग, और फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो क्या करते हैं, महाराष्ट्र को फर्स्ट चॉइस देते हैं कि अपना पैसा वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे, महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्ट कर सके। यहाँ पे अभी उन्होंने लिखा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि उसका शॉर्ट फॉर्म FDI लिखा है कि जो फॉरेन मतलब कि विदेशी डायरेक्टली कहाँ पे प्रत्यक्ष किसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करते हैं, FDI। इन द अर्ली 1990s the government of India started amending the norms capping foreign direct investment in certain sector। इन क्या बोला उन्होंने, इन द अर्ली 1990s द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अमेंडिंग द नॉर्म्स कैपिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो 1919 से क्या किया उन्होंने कि जो भी भारत सरकार मतलब कि फॉरेन उन्होंने इंडिया में लाया, क्या FDI लाया कि जो फॉरेन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स है वो इंडिया में आकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। ऐसा उन्होंने कभी से लाया, इंडिया के गवर्नमेंट ने 1990 से। द लिबरलाइजेशन एक्ट ऑफ 1991 क्लियर द पाथ ऑफ FDI। जो पहला क्या बोला उन्होंने कि इंडिया की गवर्नमेंट ने 1990s में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लाया, किसके लिए कि वो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आके क्या कर सके, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। उन्होंने नेक्स्ट बोला है द लिबरलाइजेशन मतलब कि उदारीकरण लिबरलाइजेशन की वजह से द लिबरेशन ऑफ एक्ट 1991 क्या बोला है कि उसके 1991 के क्लियर द पाथ मतलब कि रास्ता खुला कर दिया, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। लिबरलाइजेशन के वजह से FDI के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ता क्या कर दिया, खुला कर दिया, ओपन कर दिया, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, पाथ ऑफ द FDI बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन की वजह से। महाराष्ट्र हैज़ बीन कंसिस्टेंटली रैंक एज द नंबर ऑफ 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया। उन्होंने क्या बोला, महाराष्ट्र क्या है, कंसिस्टेंटली मतलब बार बार महाराष्ट्र को क्या देते हैं, फर्स्ट चॉइस दिया जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कंसिस्टेंटली रैंक एज द नंबर वन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मतलब कि एक स्थान दिया जाता है, कहाँ पे, इंडिया के जितने भी स्टेट्स है उसमें महाराष्ट्र को फर्स्ट रैंक दिया जाता है बिकॉज ऑफ द वहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट का इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है, पोजीशन हाई लेवल पे है, टॉप लेवल पे है। इसके लिए द स्टेट हैज़ रिमेन द फोरफ्रंट इन टर्म्स ऑफ FDI इन्फ्लो इन द कंट्री। वापस उन्होंने बोला कि फोरफ्रंट मतलब कि एक अग्रेसर ने मतलब कि इम्पॉर्टेंट, द स्टेट हैज़ रिमेन फोरफ्रंट इन टर्म्स ऑफ FDI इन्फ्लो इन द कंट्री। इन्फ्लो मतलब कि आना, क्या आ रहा है वहाँ पे, FDI आ रहा है मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रहा है। फॉरेन कंट्रीज़ के जो भी इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा महाराष्ट्र स्टेट में इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। द FDI इन्फ्लोज इन महाराष्ट्र सिंस अप्रैल 2000 टिल September 2000 वॉज 6,11,760 crore, which is the 31% of the total FDI inflow at all India level। उन्होंने क्या बोला है कि महाराष्ट्र स्टेट में 2000 से 2000 क्या बोला है, द FDI इन्फ्लो इन महाराष्ट्र। उन्होंने क्या बोला, FDI इन्फ्लो मतलब कि कितना FDI आया है महाराष्ट्र में अप्रैल 2000 से सितंबर 2017 तक, क्या बोला है, 6,11,760 करोड़,
विच इज़ 31 ऑफ द FDI इनफ्लो एट ऑल लेवल। वो उन्होंने परसेंटेज भी कितना किया है, 31% FDI कहाँ किस कौन से स्टेट में, ओनली महाराष्ट्र में है। हम लोग ने यहाँ पे क्या स्टडी किया है कि इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री सेक्टर में क्या एक्सप्लेन किया है कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में एग्रीकल्चर के बारे में देखा था, एग्रीकल्चर में क्या क्या किया जाता है, उसका क्या डेवलपमेंट विकास कितना हुआ है। आज हम लोग ने देखा है इंडस्ट्री सेक्टर महाराष्ट्र स्टेट में। हम लोग का टॉपिक का नाम है द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में इंडस्ट्री सेक्टर क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है। जो भी इन्वेस्टर से फॉरेन इन्वेस्टर या इंडिया के जो भी इन्वेस्टर है वो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है कि महाराष्ट्र स्टेट में इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फर्स्ट रैंक उसको दिया जाता है। और महाराष्ट्र में अप्रैल 2000 से सितंबर 2007 तक उनका जो भी FDI कितना है 6,11,760 करोड़, विच इज़ 31% ऑफ द टोटल FDI इनफ्लो एट ऑल इंडिया लेवल। आज हम लोग ने स्टडी किया है इंडस्ट्री सेक्टर एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।